हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैकेट एग्जाम्स बाय सुशांत पर। इस वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे। हमने एलसीएम एचसीएफ का बेसिक देखा था, उसके बाद हमने एक यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी की वीडियो बनाई ताकि आपको वो भी चीज़ क्लियर हो जाए। अब हम थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ का वास्ट एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ का यूज़ करके हम बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं बेसिक की बात करूं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी नंबर का, कितने भी नंबर हो सकते हैं। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 2 या 3 नंबर हैं तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसको वो दोनों तीनों नंबर डिवाइड करेंगे, तो उसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालने की ट्रिक बताई थी, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा बेसिक क्लियर हो जाए। देखिए, एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको, फैक्टर्स करने हैं। 4 के फैक्टर्स करें हम तो 2 × 2, मेनली फैक्टर्स करना आपको आता होगा 20। मैं एक बार बता और देता हूँ। देखिए, 20 फैक्टर करना बहुत आसान है। स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड देना शुरू करिए। 2 10 टाइम्स, फिर 2 5 टाइम्स, फिर 5 1 टाइम, क्योंकि 3 और 4 से 5 डिवाइड नहीं होगा। तो 2 × 2 × 5। और अगर मैं 24 की बात करूँ तो 24 के भी आप फैक्टर्स कर लीजिए। 2 12 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड 6 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड 3 टाइम्स, और फिर 3 से डिवाइड 1 टाइम। तो 2 × 2 × 2 × 3। आपको अगर एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको तीनों जो नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन टर्म है उसको लेना है। देखिए, 2 कॉमन है और यहाँ पे ये 2 भी कॉमन है। ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन है तो आप ले लो, जैसे इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, पर ये तो हमने ले लिया क्योंकि तीनों में कॉमन है। 2 में कॉमन होगा तो नहीं लेना है आपको, आपको तीनों में कॉमन देखना है। 2 2 ज़ा 4, 4 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, यानी 4 से बड़ा कोई भी नंबर इनको तीनों को डिवाइड नहीं करेगा एक साथ। जैसे 6 जो है वो 24 को करेगा पर 20 और 4 को नहीं करेगा, इसलिए 4 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, आपको इन तीनों नंबर को साथ में लिखना है और फैक्टराइज करते जाना है। स्मॉलेस्ट नंबर से 2 टाइम्स 10 टाइम्स 12 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम 5 टाइम 6 टाइम, फिर 2 से 1 टाइम 5 टाइम 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम 5 टाइम 1 टाइम, एंड देन अगेन 5 से 1 1 1 लास्ट तक फैक्टराइज करना है। और जो भी ये नंबर्स आए इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 2 × 2 × 3 × 5। आंसर क्या होगा आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए। 2 2 × 4 2 8 8 3 24 × 5 120। ये हमारा एलसीएम हो गया। एलसीएम की एक ट्रिक मैंने ये बताई थी और एक ट्रिक और बताई थी आपको। देखिए, मैंने एक और ट्रिक ये बताई थी कि सबसे पहले तो आप कॉमन देख लीजिए क्या क्या है। देखिए, 2 और 2 कॉमन है तो इस पेयर को लिख लीजिए 2 × 2। बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स बचे उनको लिख दीजिए। एक ये 2 बचा हुआ है जो कॉमन नहीं है, एक ये 3 बचा हुआ है और एक ये 5 बचा हुआ है। तो 2 × 3 × 5 आंसर आप निकालेंगे। 5 × 15 2 ज़ा 30 2 ज़ा 60 2 ज़ा 120। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोनों ही ट्रिक से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब इनका एप्लीकेशन कैसा है, यानी इनका यूजेस कैसे होता है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम एलसीएम का यूज़ देखेंगे। एलसीएम का यूज़ हम कैसे करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एलसीएम के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में एचसीएफ का भी यूजेस देखेंगे। चलिए देखिए, ये बहुत एक लैंग्वेज लिखी हुई है, इसको आपको थोड़ा रीड करना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना है। देखिए, मैं बताता हूँ। मेरे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम में। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो गिवन 3 नंबर से डिविजिबल है। एक क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें लिखा होगा कि 10 से 15 से और 20 से ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा। इसका मतलब वो तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया ना, इसका मतलब वो तो एलसीएम हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। सेकंड तरह का केस कैसे बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर तो बताना है आपको पर परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है ए बी सी से, वो तीनों ही सेम रिमाइंडर दे रहे हैं आर हर एक केस में। देखिए समझिए, इसमें तो परफेक्टली डिवीजन हो रहा है बट इस केस में रिमाइंडर आर मिल रहा है। हम तीनों से डिवाइड कर रहे हैं इनको, पर तीनों से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर सेम मिल रहा है हर एक केस में। तो इस केस में जो आंसर होगा उस स्मॉलेस्ट नंबर का वो होगा एलसीएम इन तीनों का प्लस में वो जो रिमाइंडर है आर उसकी वैल्यू। थर्ड केस ऐसा है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, 3 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं पर रिमाइंडर 3 अलग अलग आ रहे हैं, पर एक खासियत ये है
कि जो रिमाइंडर और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उनका डिफरेंस जो है वो सेम है, यानी कि a माइनस डी का डिफरेंस इक्वल है b माइनस ई के, इक्वल है c माइनस एफ के, जिसकी वैल्यू हमने k ले ली, कि जो डिफरेंस है वो k वैल्यू का आ रहा है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो k उस वैल्यू को ले लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LCM इन तीनों का माइनस k, ये हमारा आंसर हो गया। ये वो स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हम इन तीनों के ही एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी अच्छे से हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला सिंपल केस है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा 72 और 48 से। तो ये पहले केस का क्वेश्चन है। पहले केस में कुछ नहीं करना, हमें सिंपल LCM निकालना है। निकालिए 72, 48 का LCM, 2 से डिवाइड करिए 36, 24, 2 से फिर से 18, 12, फिर से 2 से 9, देखिए 9, 6, फिर 2 से 9, 3, उसके बाद फिर यहाँ पे 3 से 3, 1 एंड अगेन 3 से थोड़ा नीचे हो गया 1, 1। तो अब लिखेंगे इसका LCM क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आंसर होगा 2 to 4, 2 to 8, 2 to 16, 3 to 48 इंटू 3, 48 इंटू 3, 3 to 24, 3 to 144, यानी 144 हमारा आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का, जिसमें कुछ नहीं, हमें ऐसा नंबर ढूंढना था जिसको 72 और 48 एग्जैक्टली डिवाइजिबल करते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट तो करेंगे ही करेंगे, स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो देखिए 72 2 ज़ा 144 होता है और 48 3 ज़ा 144 होता है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब ये पहला केस हो गया। अब हम देखेंगे दो केस और, जिसमें एक में तो रिमाइंडर सेम होगा पर एक में रिमाइंडर अलग अलग होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी वो केसेस आ गए जिनकी मैं बात कर रहा था कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर तो निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो रिमाइंडर देगा 3, अगर हम डिवाइड करेंगे 15 और 21 से, तो यानी 15 से भी डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा, 21 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 3 आएगा। अब कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले 15 और 21 का LCM निकालना है। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 से 15, 3 7 से 21, 5 से 1, 7, देन 7 से 1, 1। आंसर क्या हो गया, 105। 3 इंटू 5 इंटू 7 तो 105। ये तो LCM आया, पर इस केस में रिमाइंडर आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, तो आपको +3 भी करना पड़ेगा। यानी 108 ऐसा नंबर है जिसमें अगर 15 और 21 का डिवाइड दिया जाए तो ये ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि रिमाइंडर सेम देगा और 3 वैल्यू देगा। हम 4 का भी निकाल सकते हैं, इसमें आपको +4 कर देना है बस। 5 भी निकाल सकते हैं, अगर रिमाइंडर 5 आ रहा है तो +5 कर देना है। तो ऐसे कर करके ये आसानी से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब ये तो हो गया सेम रिमाइंडर का। हम एक डिफरेंट केस भी लेते हैं, जो थर्ड केस है हमारा, जिसमें कि रिमाइंडर डिफरेंट रहेगा लेकिन इनका डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगा। देखिए 6 और 4 का, इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो रिमाइंडर 4 और 5 दे रहा है। अगर हम 6 और 7 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 6 में से 4 का डिफरेंस इक्वल है 7 में से 5 का डिफरेंस, इक्वल्स टू 2, यानी के की वैल्यू हमारी 2 हो गई। के इक्वल्स टू 2। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 6 और 7 का LCM निकालना है और डायरेक्टली आ जाएगा LCM। 2 3 टाइम्स 7, वैसे 6 7 से 42 ही होता है। 3 1, 7 1, तो 42 माइनस डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है 2, इसका मतलब हमारा 40 आंसर हो गया। 40 आंसर इसलिए हो गया क्योंकि जो डिफरेंस था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया हमारे LCM में से, जैसे कि हमने थर्ड केस में पढ़ा था। देखिए कि आपको LCM तो निकालना ही निकालना है, माइनस कर देना है के की वैल्यू, यानी जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन आना चाहिए। डिफरेंस कॉमन होगा तभी ये ट्रिक काम करेगी। डिफरेंस कॉमन नहीं होगा, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो हमने देखिए इस वीडियो में LCM SCF का बेसिक देखा, एक क्वेश्चन भी कर लिया। बाकी LCM के एप्लीकेशन देखे कि कैसे अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हम वैल्यू को निकालते हैं, कैसे बस LCM फाइंड करके, कैसे अगर हमारे रिमाइंडर सेम है तो हमें बस +R करना है, और अगर हमारे रिमाइंडर डिफरेंट हैं तो आपको कुछ नहीं करना, नंबर का और उस रिमाइंडर का डिफरेंस लेना है और उसको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।